जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा और उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मनोरंजन यूट्यूब चैनल। आज के जो टॉपिक होने वाले हैं प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आपके पीटी हो, चाहे मेंस हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे होने वाले एग्जाम बीपीएससी टीचर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आपको देखना है। तो चलिए शुरू करने से पहले आपको बोलेंगे, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक ये नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब सबसे पहले शुरू करने से पहले एक लाइन आपको बोलेंगे कि खुद के ऊपर विश्वास रखो साहेब, कि खुद के ऊपर विश्वास रखो साहेब। फिर देखना एक दिन ऐसा आएगा, घड़ी दूसरों की होगी और समय आपका बताएगा। घड़ी दूसरों का होगा, समय आपका बताएगा। तो खुद के ऊपर विश्वास रखना है। उम्मीद मत कभी छोड़ना, उम्मीद मत छोड़ना। कभी उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी में आते ही रहते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना स्किप किए हुए अब इस वीडियो को देखेंगे। पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। गीता रहस्य, गीता रहस्य पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है। गीता रहस्य के लेखक जो है बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा गीता रहस्य पुस्तक लिखा गया है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल रूल इन इंडिया के लेखक कौन है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक जो हैं दादा भाई नौरोजी के द्वारा पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। द लाइफ डिवाइज जो है द लाइफ डिवाइज अरविंद घोष के द्वारा जो लाइफ डिवाइज पुस्तक लिखा गया है। बापू माई फादर पुस्तक का जो संस्करण किसने लिखा है। बापू माई फादर जो है मनु बहन ने लिखा है। मनु बहन ने लिखे हुए हैं बापू माई फादर के लेखक कौन है। तो मनु बाहन के द्वारा पुस्तक लिखा गया है। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक लिखा गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंती व्यवस्था के बारे में लिखा हुआ था वो कौन थे। कर्नल जेम्स हार्ड ने लिखे हुए थे। 19वीं शताब्दी में प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंती व्यवस्था के बारे में लिखा हुआ था वो कौन थे। कर्नल जेम्स टार्ड कर्नल जेम्स टार्ड के द्वारा लिखा गया था, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो द मैन हु डिवाइडेड पुस्तक के जो लेखक जो है ये याद रखेंगे रफ़ीक जकारिया के द्वारा लिखा गया है। रफ़ीक जकारिया के द्वारा क्या लिखा गया है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक रफ़ीक जकारिया है, रफ़ीक जकारिया। इंडिया अनरेस्ट के लेखक कौन है। इंडिया अनरेस्ट के लेखक कौन है। तो वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा लिखा गया है। इंडिया अनरेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है। तो वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा लिखा गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ए नेशन इन द मेकिंग ए नेशन इन द मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा लिखा गया है। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा कौन सा पुस्तक। ए नेशन इन द मेकिंग किसका पुस्तक है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी का ये पुस्तक है। खूब ध्यान से समझते चलना है सर। अगला क्वेश्चन है इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक चित्तरंजन दास, जिसे CR दास के नाम से जानते हैं। इंडिया फॉर इंडियंस के पुस्तक के लेखक कौन है। CR दास के द्वारा लिखा गया है। इंडिया डिवाइडेड पूछेगा किसका लेखक है। तो यह इंडिया डिवाइडेड ये पुस्तक कौन लिखे हुए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है इंडिया डिवाइडेड। डिवाइड इंडिया अरविंद घोष, डिवाइड इंडिया पूछ देगा डिवाइड इंडिया तो अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया है। और इंडिया डिवाइड पूछ लेगा तो राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल जो है किसका पुस्तक है। इंडियन स्ट्रगल किसका पुस्तक है, ध्यान रखेंगे ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा लिखा गया है। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक सुभाष चंद्र बोस। स्प्रिंगिंग टाइगर के लेखक पूछेगा। स्प्रिंगिंग टाइगर के लेखक कौन है। ह्यूगो ट्यूगो के द्वारा लिखा गया है। लेखक पूछेगा किसने लिखा है। स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक का लेखक ह्यूगो ट्यूगो के द्वारा लिखा गया है। और वहीं स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक किसके जीवनी है। तो ये आपको सुभाष चंद्र बोस के ये जीवनी है ना। स्प्रिंगिंग टाइगर ये किसकी जीवनी है। तो सुभाष चंद्र बोस की ये जीवनी है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अना
अनाहिलेशन 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 ऑफ कास्ट, अनाहिलेशन ऑफ कास्ट जो है पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। अनाहिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक का लेखक कौन है? डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा लिखा गया, इस बात को ध्यान रखेंगे। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन किसका है? ये पुस्तक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा लिखा गया है। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, गिल्टी मैन ऑफ द इंडियाज पार्टीशन पुस्तक का लेखक कौन है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा लिखा गया है। गीतांजलि जो है संस्करण कब प्रकाशित किया गया? तो गीतांजलि 1912 में प्रकाशित किया गया। गीतांजलि के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है गीतांजलि। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो 1913 में दिया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया था। हिंद स्वराज किसने लिखा है? तो हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जो है हिंद स्वराज के लेखक है। हिंद स्वराज पूछेगा तो महात्मा गांधी, ध्यान रखेंगे इस बात को। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु किसने पुस्तक लिखा है? तो गोखले माई पॉलिटिकल गुरु ये पुस्तक का लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है? तो महात्मा गांधी। उसी पर गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक महात्मा गांधी जी लिखे हुए हैं। महात्मा गांधी ने अपनी किस पुस्तक में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बाज और बेश्या कहा है? तो महात्मा गांधी के एक पुस्तक का नाम बताएंगे जिसमें ब्रिटिश संसद को, ब्रिटिश पार्लियामेंट को बाज है और बेश्या कहा है। तो हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बाज और बेश्या कहा है, इस बात को ध्यान रखेंगे। प्रसिद्ध पुस्तक है फाउंडेशन ऑफ इंडियाज कल्चर, फाउंडेशन ऑफ इंडियाज कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंदो घोष के द्वारा लिखा गया है, ध्यान रखेंगे। फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर के लेखक कौन है? तो अरविंदो घोष के द्वारा लिखा गया है, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। किसने बहु विवाह नामक पुस्तक लिखा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बहु विवाह नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने आपको बहु विवाह नामक पुस्तक लिखा है। तो बहु विवाह नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लिखा है बहु विवाह नामक पुस्तक। चलिए आगे क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि चंद्रकांता जो है उपन्यास के लेखक कौन है? तो चंद्रकांता जो उपन्यास जो है लेखक कौन है? देवकी नंदनी खत्री के द्वारा, देवकी नंदन खत्री के द्वारा चंद्रकांता के लेखक हैं। प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल, दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स के द्वारा दास कैपिटल लिखा गया। दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स के द्वारा। और चंद्रकांता के लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री हैं। किस पुस्तक का संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जुड़ा हुआ है? वह कौन सा पुस्तक का नाम बताएंगे जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ था? तो आनंद मठ जो है, आनंद मठ जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ है। वह कौन सा पुस्तक जो बंगाली देशभक्ति का बाइबल मानी जाती है? वो कौन सा पुस्तक जो है बंगाली देशभक्ति का बाइबल आनंद मठ को माना जाता है? आनंद मठ के द्वारा, आनंद मठ को जो बंगाली देशभक्ति का बाइबल माना जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन के देखते हैं। अगला क्वेश्चन पर देखते हैं कि अगला क्वेश्चन पूछा है कि वंदे मातरम गान गीत जो है किसने आज़ादी की लड़ाई में भारत के देशभक्त सपूतों को बड़ी प्रेरणा प्रदान करता है? तो ये आनंद मठ जो लिखा गया आनंद मठ से मिलती है। तो ये आनंद मठ किसके द्वारा लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। एक उपन्यास है दुर्गेश नंदनी, दुर्गेश नंदनी के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। तो दुर्गेश नंदनी और आनंद मठ आपको बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। भारतीय स्वतंत्रता के समय लिखी गई सखा राम गणेश देवास्कर की पुस्तक जो है द शेर कथा, द शेर कथा जो है, द शेर कथा के बारे में देखना है। कौन सी कथा? द शेर कथा के बारे में क्वेश्चन पूछेगा कि द शेर कथा, द शेर कथा के पुस्तक के बारे में संदर्भ कई देखते हैं। इनके द्वारा लिखा गया सखा राम गणेश बासेकर। देखते हैं द शेखर कथा जो है हिंदी अर्थ देश की बात है, हिंदी अर्थ देश की बात है ना। यह बंगाली भाषा में लिखा गया है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात देखते हैं, इस पुस्तक को औपनिवेशिक राज द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहन विजय के विरोध में चेतावनी दिया गया है, ये भी बिल्कुल सही बात है। इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों और लोक गीतों को प्रेरित किया हुआ था। तो द शेर कथा, द शेर कथा, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे क्वेश्चन है कि क्रांतिकारी जी रचना जो है चेतावनी
रंगड़िया चुंगड़िया चुंगड़िया जो है चेतावनी रा चुंगड़िया की रचनाकार कौन है? केसरी सिंह बहार है बरहाड। केसरी सिंह बरहाड जो है कौन सा पुस्तक लिखे हैं, उसके रचनाकार कौन है? केसरी सिंह बरहाड के द्वारा रचा गया चेतावनी र चुंगड़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछेगा द पैसेज टू इंडिया ए पैसेज टू इंडिया के पुस्तक का लेखक कौन है? ई.एम. फोस्टर के द्वारा। ई.एम. फोस्टर का पुस्तक का नाम क्या है? ए पैसेज टू इंडिया। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंट के लेखक कौन है? तो बिपिन चंद्रपाल है, बिपिन चंद्रपाल। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंट बिपिन चंद्रपाल के द्वारा लिखा गया है। इस क्वेश्चन को हमेशा याद रखेंगे। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंट बिपिन चंद्रपाल के द्वारा लिखा गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक कौन है? तो बिपिन चंद्रपाल हैं, बिपिन चंद्रपाल। तो बिपिन चंद्रपाल के द्वारा दो गए इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स, ये बिपिन चंद्रपाल का है। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंट, ये बिपिन चंद्रपाल का। ये दोनों क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, बिपिन चंद्रपाल का ये पुस्तक का नाम है। गबन गोदान, ये दोनों के रचनाकार कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद्र जो है। गमन हो गया, गोदान हो गया, ध्यान रखेंगे। निर्मला हो गया, पूस की रात हो गया। कलम के सिपाही के नाम से प्रेमचंद्र को जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। सोजे वतन, कौन सा वतन? सोजे वतन पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये आपको मुंशी प्रेमचंद्र जो है, मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा सोजे वतन पुस्तक लिखे हुए हैं। रंगभूमि उपन्यास किसने लिखा है? तो प्रेमचंद्र ने लिखा है। रंगभूमि उपन्यास पूछेगा, सोजे वतन पूछेगा, गोदान कफन गबन, ये आपको मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है प्रमुख पुस्तक। द सरस्वती फ्लोज ऑन पुस्तक का लेखक कौन? द सरस्वती फ्लोज ऑन पुस्तक का लेखक कौन है? आपको बीबी लाल के द्वारा लिखा गया है। बीबी लाल के द्वारा द सरस्वती फ्लोज ऑन पुस्तक का लेखक कौन है? तो आपको बीबी लाल के द्वारा लिखा गया है। द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? रमेश चंद्र दत्त के द्वारा लिखा गया है पुस्तक। तो रमेश चंद्र दत्त के द्वारा कौन सा पुस्तक? द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया बता देंगे, रमेश चंद्र दत्त के द्वारा लिखा गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जजमानी प्रथा का उल्लेख करने वाला उपन्यास जो है गणदेवता की रचना किसने लिखा है? गणदाता किसने लिखा है? तो आपको ताराशंकर बंदोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। गणदेवता जो है, ये जो लेखक कौन है इसका? तो ध्यान रखेंगे, गणदेवता के लेखक कौन है? ताराशंकर बंदोपाध्याय के द्वारा लिखा गया। तो जजमानी प्रथा जो है ना, जजमानी प्रथा पर लिखा गया जो उपन्यास देवगण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछेगा देवकी नंदन पंत सुमित्रा नंदन पंत जो है, सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा गया पुस्तक विख्यात किस लिए है? तो ये ध्यान रखेंगे, छायावादी कवि के रूप में जाना जाता है। सुमित्रा नंदन पंत को किस लिए जाना जाता है? तो ये आपको छायावादी कवि के रूप में जाना जाता है। सुमित्रा नंदन पंत को छायावादी कवि के नाम से जानते हैं। कमायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद हो गया, आंसू हो गया, लहर हो गया, एक कमायनी हो गया। ये आपको लेखक कौन है इसका? तो जयशंकर प्रसाद इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है श्रीकांत और चरित्रहीन और शेष प्रश्न उपन्यास के लेखक कौन है? शरद चंद्र है। चरित्रहीन हो गया है ना, श्रीकांत हो गया, और शेष प्रश्न हो गया, किसके रचनाकार है ये उपन्यास के? तो शरद चंद्र के द्वारा लिखा गया। शरद चंद्र के द्वारा कौन कौन पुस्तक? तो शेष प्रश्न, रक्तचरित, चरित्रहीन और श्रीकांत के लेखक जो है, ये आपको ध्यान रखें, शरद चंद्र जो लेखक हैं। चलिए नए क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आंधा युग के लेखक कौन है? तो धर्मवीर भारती। आंधा युग पुस्तक पूछेगा तो क्या बताएंगे? धर्म भारती के द्वारा आंधा युग के लेखक जो है धर्म भारती। कंकाल के रचनाकार कौन है? कंकाल के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है। कंकाल के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। आंधा युग के रचनाकार धर्मवीर भारती, इस बात को ध्यान रखेंगे।
हठी हमीर पुस्तक, हठी हमीर पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित प्रताप नारायण मिश्रा के द्वारा हठी हमीर पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित प्रताप नारायण के द्वारा लिखा गया है हठी हमीर पुस्तक। काजर की कोठरी, काजर की कोठरी, काजर की कोठरी के रचनाकार कौन है? तो बाबू देवकी नंदनी खत्री के द्वारा काजल की कोठरी, तो काजल की कोठरी जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो देवकी नंदन खत्री के द्वारा लिखा गया है काजल की कोठरी। उदय भाव चरित्र, उदय भान उदय भान चरित्र, उदय भान चरित्र के लेखक कौन है? तो मुंशी इंसा उल्ला खान, मुंशी इंसा मुल्ला अल्लाह खान है, सॉरी अल्लाह खान के द्वारा लिखा गया है उदय भान चरित्र जो है मुंशी इंसा अल्लाह खान के द्वारा लिखा गया है पुस्तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत भारती के लेखक कौन है जो वो स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे, जिसे राष्ट्र कवि के नाम का सम्मान भी प्रदान किया गया? तो मैथिली शरण गुप्त को जाना जाता है। भारत भारती के लेखक कौन है? तो भारत भारती के लेखक जो पूछेगा तो मैथिली शरण गुप्त। और मैथिली शरण गुप्त को कौन सा कवि बोलते हैं? तो इसे राष्ट्र कवि के नाम से भी जानते हैं। अक्षयवादी कवि जयशंकर प्रसाद को जाना जाता है। अपनी साहित्य कृतियों के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान हेतु किसे राष्ट्र कवि के सम्मान प्रदान किया गया? राष्ट्र कवि का जो सम्मान प्रदान किया गया है तो मैथिली शरण गुप्त को प्रदान किया गया है। ध्यान रखेंगे जो भारत भारती पुस्तक के लेखक हैं। वह कौन प्रथम कांग्रेसी नेता था जिसने सलाह दिया कि देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा होनी चाहिए? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा ये सुझाया दिया गया था कि देवनागरी लिपि को मन की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, महात्मा गांधी के द्वारा बताया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, द राइजिंग एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी नेशनलिज्म इन इंडिया, द राइजिंग एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है? तो बिपिन चंद्र पाल के द्वारा लिखा गया है। तो बिपिन चंद्र पाल के द्वारा कौन सा पुस्तक? द राइजिंग एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है? बिपिन चंद्र पाल है, बिपिन चंद्र पाल। आउट ऑफ प्रिंट न्यूज़पेपर, आउट ऑफ प्रिंट न्यूज़पेपर जर्नलिज्म एंड द बिजनेस ऑफ न्यूज इन द डिजिटल एज पुस्तक का लेखक कौन है? तो प्रोफेसर जॉर्ज ब्रॉक के द्वारा लिखा गया है, जॉर्ज ब्रॉक के द्वारा। जर्सी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 से 50 रिपोर्टर के लेखक कौन है? तो W.H. सलीमन है, W.H. सलीमन के द्वारा लिखा गया। तो W.H. सलीमन के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया? तो जर्सी थ्रू द किंगडम ऑफ द अवध इन द ईयर 1849 से 50 रिपोर्टर किसने लिखा है? तो ये आपको W.H. सलीमन के द्वारा लिखा गया है, W.H. सलीमन के द्वारा। इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंट 1857 B.D. सावरकर के द्वारा लिखा गया है। इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंट 1857 के लेखक कौन है? तो B.D. सावरकर के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, द रूट्स ऑफ द एंशियंट इंडिया, द रूट ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक कौन है? द रूट ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक कौन है? W.A. फेयर सर्विस के द्वारा लिखा गया है, W.A. फेयर सर्विस के द्वारा द रूट ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक कौन है? W.A. फेयर सर्विस के द्वारा लिखा गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। भारत की दूसरी स्वतंत्रता पुस्तक का लेखक कौन है? तो भारत की दूसरी स्वतंत्रता के पुस्तक का लेखक कौन है? एम जी देव सहायम के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है, M.G. देव सहायम के द्वारा कौन सा पुस्तक? भारत की दूसरी स्वतंत्रता के पुस्तक का लेखक कौन है? M.G. देव सहायम के द्वारा लिखा गया है भारत की दूसरी स्वतंत्रता। मानव के हंस के लेखक कौन है? अमृतलाल नागर के द्वारा मानव के हंस के लेखक अमृतलाल नागर। इसलिए 2 बार 3 बार बता रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए दोबारा इसी को। जब आपके दिमागों पर से ये गुजरेगा तो कोई क्वेश्चन आप गलती नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसी को बता रहे हैं 2 बार 3 बार। मानव के हंस के लेखक कौन है? अमृतलाल नागर है, अमृतलाल नागर। मृगनयनी के लेखक कौन है?
बृंदवाल लाल वर्मा के द्वारा अमृत नय मृग मृगनयनी मृगनयनी के लेखक कौन है? मृगनयनी के वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा लिखा गया है। तो मृगावती है, न कि मृगनयनी। तो मृगावती के लेखक कौन है? कुतुबन के द्वारा कुतुबन के द्वारा क्या, कौन सा लेखक है? मृगावती के लेखक कुतुबन है। और मृगनयनी के कौन है? मृगनयनी के बृंदावाल लाल शर्मा के द्वारा लिखा गया है। चलिए, पद्मावत के लेखक कौन है? पद्मावत के जो लेखक पूछेगा तो आपको मलिक मोहम्मद जयसिन के द्वारा 1540 में लिखा गया था। पद्मावत के लेखक पूछेगा तो बता दीजिएगा, मलिक मोहम्मद जयसिन के द्वारा लिखा गया है पद्मावत। मधुमालती पुस्तक का लेखक कौन है? तो मधुमालती के पुस्तक के लेखक मंझन के द्वारा लिखा। मंझन के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है? तो मधुमालती के लेखक कौन है? मंझन के द्वारा लिखा है, मंझन। इंद्रावती के लेखक कौन है? तो इंद्रावती के लेखक है नूर मोहम्मद के द्वारा लिखा गया है। इंद्रावती पूछेगा, नूर मोहम्मद के द्वारा इंद्रावती लिखा गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। देशेर कथा सखा राम गणेश देवास्कर का पुस्तक का नाम क्या है? दशेर कथा ये इसका पुस्तक है। आगे क्वेश्चन है कि किसने बाइबल पर अपनी टिप्पणी लिखा है? बाइबल पर ये टीका लिखा है, ये टिप्पणी लिखा है, टीका होगा, टीका लिखा हुआ है आपको सर सैयद अहमद खान। तो बाइबल पर टीका किसने लिखा है? तो आपको सर सैयद अहमद खान ने लिखा हुआ है, इस बात को ध्यान रखेंगे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार कौन रहे थे? तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो सरकारी इतिहासकार का नाम पूछ रहा है तो डॉक्टर एस एन सेन जो थे, एस एन सेन सरकारी ये आपको इतिहासकार रहे हैं, एस एन सेन। चलिए आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा के लेखक किसने हैं? तो ये आपको स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा लिखा गया है। लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा के लेखक कौन है? तो आपको ध्यान रखेंगे, विवेकानंद जी के द्वारा लिखा गया है। किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है? किसने आर्यों के बारे में आदि देश के बारे में लिखा है? तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। आर्यों के बारे में आदि देश के बारे में लिखा है बाल गंगाधर तिलक। लैंडमार्क्स इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल है ना। तो ये जो लिखा गया है गुरुमुख निहार सिंह के द्वारा लिखा गया। गुरुमुख निहार सिंह के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया? गुरुमुख निहार सिंह के द्वारा लैंडमार्क इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट, न कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल, ये ध्यान रखेंगे, गुरुमुख निहार सिंह के द्वारा लिखा गया है। पुस्तक जो है एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी के किसने लिखा है? एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी के लेखक कौन है? तो आपको ध्यान रखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी के लेखक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी के लेखक एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी के लेखक राजेंद्र प्रसाद है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखेंगे। द ड्यूटी ऑफ द एज के पुस्तक के लेखक कौन है? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा लिखा गया है। द ड्यूटी ऑफ द एज लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में लिखा गया, 1882 में। आगे बात करते हैं, भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिए गए गीत अमार सुनार बंगला को उसके स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया और वो बाद में चलकर क्या हो गया? बांग्लादेश का राष्ट्रगान बन गया। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था, ध्यान रखेंगे। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन लिखा है? तो आपको रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे, जो आंदोलन में चलाया जा रहा था, स्वदेशी आंदोलन में चलाया जा रहा था, अमार सुनार बंगला,
तो ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बन चुका है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखे हुए थे। जन मन गण के रचनाकार कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं, ग्रो ग्रो एल्ड हैंड थ्रोस होल्ड ग्रोल्ड डेन ग्रेल्डन ग्रेल्डन थ्रोस हेल्ड के कवि नामक जो है कविता का संग्रह के रचनाकार आपको सरोजिनी नायडू जो है, सरोजिनी नायडू। ग्रोलैंड थ्रोस होल्ड जो है आपको सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखा गया, इस पुस्तक का नाम याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं, कवि जो इकबाल जिन्हें सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा पुस्तक लिखे हुए हैं, तो ये किस स्थान से संबंधित है? तो ये पंजाब से संबंधित है। जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये पुस्तक लिखा गया है इकबाल के द्वारा, ये किस जगह को इंडिकेट करके बताए हुए थे? पंजाब के बारे में बताए हुए थे। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये पंक्ति किसका है? मोहम्मद इकबाल का है, मोहम्मद इकबाल का है। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ? मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ? मैं नास्तिक क्यों हूँ? ये दो पुस्तक जो लिखा है आपको ध्यान रखेंगे, भगत सिंह के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेज के संपादक कौन थे? तो ध्यान रखेंगे जी एन नटेशन जो ये संपादक थे कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेज के, जी एन नटेशन। बंदी जीवन जो है पुस्तक का लेखक कौन है? सचिंद्र सन्याल जो है, सचिन सन्याल ये जो है ध्यान रखेंगे बंदी जीवन के लेखक। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन है? तो आपको एम विश्वेश्वरैया जो है 1936 में लिखे हुए थे। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन है? एम विश्वेश्वरैया, ध्यान रखेंगे। प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन है? एम विश्वेश्वरैया है, 1936 में इस पुस्तक को लेखक थे। स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन की कविताओं का संग्रह कौन है? मधुबाला है, मधुबाला 1935 में लिखा गया था। मधुशाला है, सबसे पहले मधुशाला कविताओं का संग्रह क्या हो गया? मधुशाला हो गया 1935 में, मधुबाला 1936 में, मधु कलश आपको 1937 में, ये कविताओं का संग्रह। तो मधुशाला पूछेगा, मधुबाला पूछेगा, मधु कलश पूछेगा, तो ध्यान रखेंगे हरिवंश राय बच्चन जी का ये पुस्तक है। बिखरे मोती के रचनाकार कौन है? तो बिखरे मोती के रचनाकार जो है सुभद्रा कुमारी चौहान। बिखरे मोती पूछेगा तो लेखक कौन है? इसका रचनाकार है बिखरे मोती के सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है बिखरे मोती। जियोग्राफिकल फैक्टर्स इन इंडिया हिस्ट्री के लेखक कौन है? के.एम. पनिकर के द्वारा लिखा गया है। के.एम. पनिकर का प्रमुख पुस्तक के बताएंगे क्या है? तो के.एम. पनिकर के द्वारा पुस्तक लिखा गया जियोग्राफिकल फैक्टर इन इंडिया हिस्ट्री, के.एम. पनिकर का यह प्रमुख पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैडम क्यूरी का हिंदी में अनुवाद किया है? किसने ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैडम क्यूरी का हिंदी में अनुवाद करा है? तो लाल बहादुर शास्त्री। तो ध्यान रखेंगे लाल बहादुर शास्त्री ने हिंदी में किसका अनुवाद किया था? ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैडम क्यूरी का हिंदी में अनुवाद लाल बहादुर शास्त्री ने किया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है, सुबह ए आज़ादी नामक कविता किसने लिखा है? सुबह ए आज़ादी पुस्तक किसने लिखा है, मतलब कि कविता किसने लिखा है? सुबह ए आज़ादी फैज़ अहमद फैज़ ने लिखा है। सुबह ए आज़ादी जो है ये कविता किसने लिखा है? तो फैज़ अहमद फैज़ ने लिखा हुआ है। सर्वोदय योजना की रूपरेखा सर्वोदय योजना किसने तैयार किया है? तो जयप्रकाश नारायण ने आपको 1950 में सर्वोदय योजना तैयार किया होता है। क्वेश्चन पूछता है सर्वोदय योजना तैयार किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया हुआ था सर्वोदय योजना, याद रखें जयप्रकाश नारायण। बम का दर्शन जो है पुस्तक भगवती चरण बोहरा। बम का दर्शन पूछेगा तो क्या बताएंगे? भगवती चरण बोहरा, याद रखेंगे, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जो है नाटक नील दर्पण है ना, जो इंडिगो की खेती करने के लिए, नील की खेती करने के लिए किसानों की दुर्दशा का चित्रण प्रस्तुत किया हुआ था। तो ध्यान रखेंगे दीनबंधु मित्र के द्वारा नील दर्पण। तो नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र जो है किसानों की दशा के बारे में इसमें चित्रित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसान क्यों मरे पुस्तक का लेखक कौन है? किसान क्यों मरे पुस्तक का लेखक कौन है? देख रहे हैं ये सब आपको क्वेश्चन मिलेगा और ये सब सारा क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो ध्यान रखेंगे किसान क्यों मरे पुस्तक के लेखक कौन है? स्वामी सहजानंद के द्वारा, सहजानंद के द्वारा, स्वामी सहजानंद के द्वारा जो है किसान क्यों मरे पुस्तक का लेखक है। किसान क्यों मरे पूछ देगा तो क्या बताएंगे? स्वामी सहजानंद जी के बारे में बताइएगा। हिंद स्वराज जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया, किस भाषा में पूछ रहा है? तो गुजराती भाषा में। हिंद स्वराज पूछेगा तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, किस भाषा में पूछ देगा? तो गुजराती भाषा में। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज का जो है पुस्तक कब लिखा हुआ था? तो 1909 में लिखा था। 1909 में हिंद स्वराज का जो है महात्मा गांधी गुजराती भाषा में 1909 में लिखे थे। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लिए महात्मा गांधी का यह पुस्तक है, लेखक है। आगे बात करते हैं, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप में, मतलब कि मूल रूप में आत्मकथा किस भाषा में लिखा हुआ था? तो गुजराती भाषा में। तो गुजराती भाषा से दो याद रखेंगे, मूल रूप में आत्मकथा किस में लिखा हुआ था? तो गुजराती में। और हिंद स्वराज जो है किस भाषा में? तो गुजराती में। हिंद स्वराज का प्रकाशन 1909 में किया गया था, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी का प्रमुख पुस्तक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रसिद्ध जो है कृति का नाम क्या है? भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? तो भारत दुर्दशा के जो है लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है भारत दुर्दशा के लेखक हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा के नाटककार कौन है? तो अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा के नाटक के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ध्यान रखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया भारत दुर्दशा। तो और उसके बाद अंधेर नगरी चौपट राजा भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है। सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के लेखक हैं? सुब्रमण्यम भारती जो है किस भाषा के लेखक हैं? ये तमिल भाषा के कवि हैं, ये तमिल भाषा के कवि हैं। सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के कवि हैं? तो ये तमिल भाषा के कवि हैं। भारत भारती के लेखक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त है। भारत भारती के लेखक पूछेगा तो मैथिली शरण गुप्त है। मदर इंडिया के लेखक कौन है? तो कैथरीन मेयो के द्वारा लिखा गया है कौन सा पुस्तक? मदर इंडिया। मदर इंडिया के लेखक कौन है? तो मदर इंडिया के लेखक पूछेगा तो कैथरीन मेयो के द्वारा लिखा गया है। आगे बात करते हैं, संघर्ष की ओर पुस्तक किसने लिखा है? संघर्ष की ओर जो पुस्तक जो है ध्यान रखेंगे जयप्रकाश नारायण ने लिखे हुए हैं। तो संघर्ष की ओर पुस्तक पूछेगा तो क्या बताएंगे? तो संघर्ष की ओर जो पुस्तक जो है ध्यान रखेंगे ये आपको जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया है, जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रिजन डायरी पुस्तक का लेखक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण। संघर्ष की ओर पूछे और प्रिजन डायरी पूछे तो क्या बताएंगे? जयप्रकाश नारायण ही बताना है, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। प्रिजन डायरी और संघर्ष की ओर जयप्रकाश नारायण। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किस कागार में लिखा था? मतलब कि कारागार में लिखा था। किस कारागार में लिखा था? मतलब कि जेल में लिखा हुआ था। अहमदनगर जेल में लिखा हुआ था। किस कारागार में लिखा हुआ था? तो ध्यान रखेंगे ये आपको अहमदनगर फोर्ट में लिखा हुआ था 1942 से 45 में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखे हुए थे, अहमदनगर फोर्ट में लिखे हुए थे, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। भारत की खोज इसी वही है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया या भारत की खोज आपको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। भारत में झंडा गीत जिसे ध्वज गीत के नाम से जानते हैं, तो इसके रचनाकार कौन है? श्यामल लाल गुप्त पार्षद के द्वारा लिखा गया। श्यामल लाल गुप्त पार्षद के द्वारा झंडा गीत लिखा गया, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। राष्ट्रभक्त गीत जो है ये मेरे वतन के लोगों, राष्ट्रभक्त जो गीत जो है ये मेरे वतन के लोगों के कवि कौन है? कवि प्रदीप है। ध्यान रखेंगे मेरे वतन के लोगों के कवि कौन है? तो कवि प्रदीप याद रखेंगे, कवि प्रदीप जो है। आगे बात करते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन इन द पार्टीशन ऑफ इंडिया। लॉर्ड माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो ध्यान रखेंगे इसके लेखक कौन है? लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लोपियरे।
चलिए एक बार और देख लेते हैं। एंड लॉर्ड माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो लॉरी कॉलिंस एंड डोनोमिक लोपियरे के द्वारा लिखा गया। इस बात को ध्यान रखना है। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर के लेखक कौन है? दुर्गादास के द्वारा लिखा गया। दुर्गादास के द्वारा कौन सा लिखा गया? इंडिया फ्रॉम करजन टू गांधी एंड आफ्टर के लेखक कौन है? दुर्गादास के द्वारा लिखा है। दुर्गादास के द्वारा। तो दुर्गादास का पुस्तक का नाम क्या गया? तो याद कीजिए, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर के लेखक दुर्गादास है। दुर्गादास ये क्वेश्चन पूछता है। गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया। गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम फ्री इंडिया के लेखक कौन है? तो ध्यान रखेंगे, श्रीमान नारायण अग्रवाल के द्वारा लिखा गया है। गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम फ्री इंडिया आपको लेखक पूछेगा तो क्या बताएंगे? श्रीमान नारायण अग्रवाल के द्वारा लिखा गया। श्रीमान नारायण अग्रवाल के द्वारा लिखा गया 1946 में। अगला क्वेश्चन है द अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है? जनरल ब्रजमोहन कौल के द्वारा लिखा गया। जनरल ब्रजमोहन कौल के द्वारा कौन सा पुस्तक? द अनटोल्ड स्टोरी पूछेगा तो क्या बताएंगे? तो जनरल ब्रजमोहन कौल के द्वारा लिखा गया है। प्लानिंग एंड द पुअर के रचनाकार कौन है? तो बी.एस. मिन्हास के द्वारा लिखा है। बी.एस. मिन्हास के द्वारा प्लानिंग एंड द पुअर के पुस्तक के लेखक कौन है? तो बी.एस. मिन्हास के द्वारा प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक है बी.एस. मिन्हास। द प्रॉब्लम ऑफ द फॉर ईस्ट के लेखक कौन है? तो लॉर्ड कर्जन। द प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट के लेखक कौन है? तो ध्यान रखेंगे, कर्जन के द्वारा लिखा गया। देख रहे हैं इतना बेहतरीन सब क्वेश्चन है। प्रसिद्ध पुस्तक दी अल्फाबेट के लेखक कौन है? द अल्फाबेट के लेखक कौन है? डेविस डी रेंजर के द्वारा लिखा गया है। डेविस डी रेंजर के द्वारा कौन सा पुस्तक? दी अल्फाबेट पुस्तक के लेखक कौन है? डेविस डी रेंजर के द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है द गैलरी ऑफ द रॉस्कल्स रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया। द गैलरी ऑफ रॉस्कल्स के द्वारा रस्कल पुस्तक किसका है? तो रस्किन बॉन्ड का पुस्तक याद कीजिए। तो द गैलरी ऑफ रॉस्कल किसका है? तो रस्किन बॉन्ड का ये प्रमुख पुस्तक है। द प्राउडेस्ट डे जो है एंथनी रीड और डेविस फिशर का ये पुस्तक है। द प्राउडेस्ट डे जो है एंथनी रीड और डेविस फिशर का ये प्रमुख पुस्तक है। चलिए आगे को बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है द प्राउडेस्ट डे नामक पुस्तक की कहानी का संबंध किसे है? द प्राउडेस्ट डे ये पुस्तक जो कहानी क्या बताती है? तो भारत की स्वतंत्रता के बारे में। द प्राउडेस्ट डे के बारे में ये भारत के स्वतंत्रता के बारे में बताता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। माई म्यूजिक माई लाइफ के पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो पंडित रविशंकर का जो आत्मकथा माई म्यूजिक माई लाइफ उनकी पुस्तक है, रविशंकर जी का। लव इन लर्निंग इन बॉम्बे विक्रम चंद्र का ये पुस्तक है। के लेखक कौन है? तो लव एंड लर्निंग इन बॉम्बे के लेखक कौन है? विक्रम चंद्र का है। मालीगुड़ी डेज कौन है? आर.के. लक्ष्मण। मालीगुड़ी डेज पूछेगा आर.के. लक्ष्मण। के.आर. नारायण होता है, के.आर. नारायण। ध्यान रखेंगे, इसको एक बार देख लेंगे के.आर. नारायण है या आर.के. लक्ष्मण। मालीगुड़ी डे पूछेगा तो आर.के. लक्ष्मण। हैंस क्रिश्चियन एंडरसन जो है इसके रचनाकार कौन है? पादरियों की कहानी के बारे में बताता है। हैंस क्रिश्चियन एंडरसन किसकी रचना है? तो पादरियों नहीं, परियों की कहानी है। हैंस क्रिश्चियन एंडरसन जो है ये परियों की कहानी के बारे में बताता है। हमको लगा कि क्रिश्चियन की बातें कर रहा है, तो
पादरी से। तो ये परियों की कहानी है, ध्यान रखेंगे, परियों की कहानी से है। हैंस क्रिश्चियन एंडरसन जो है आपको परियों की कहानी से संबंधित है ये पुस्तक। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है द गोल्डन गोल्डन गेट। द गोल्डन गेट जो है विक्रम सेठ का, द गोल्डन गेट हो गया, विक्रम सेठ हो गया। द गोल्डन गेट पूछेगा तो विक्रम सेठ। सुटेबल बॉय पूछेगा तो आपको विक्रम सेठ, ध्यान रखेंगे। लखनऊ बॉय, लखनऊ बॉय के पुस्तक का लेखक पूछेगा तो क्या बताएंगे? लखनऊ बॉय पुस्तक के लेखक है विनोद मेहता। तो विनोद मेहता का लेखक किसके हैं? तो लखनऊ बॉय के। लखनऊ बॉय पूछेगा तो आपको विनोद मेहता। गोल्डन बॉय पूछेगा तो आपको गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को बोला जाता है। अब लखनऊ बॉय पूछेगा तो विनोद मेहता के द्वारा लिखा गया। और गोल्डन गर्ल पूछेगा तो पीटी उषा, याद रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। साइलेंट स्प्रिंग। साइलेंट स्प्रिंग जो है रसेल कार्नसन के द्वारा लिखा गया। रसेल कार्नसन के द्वारा जो है साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? साइलेंट स्प्रिंग जो है रसेल कार्नसन के द्वारा लिखा गया, इस बात को ध्यान रखेंगे। द सेनेटिक सर्वेट्स जो है कि लेखक कौन है? सलमान रश्दी के। द सेनेटिक सर्वेस जो है आपको सलमान रश्दी। मिड नाइट चिल्ड्रन जो है, मिड नाइट चिल्ड्रन जो है आपको ध्यान रखेंगे ये सलमान रश्दी। आगे क्वेश्चन है 2 ईयर 8 मंथ एंड 20 एंड नाइट्स। 20 एंड नाइट जो है के लेखक कौन है? तो आपको सलमान रश्दी। 2 ईयर्स एंड मंथ एंड 20 एट नाइट के लेखक कौन है? सलमान रश्दी का। अब मिड नाइट चाइल्ड भी पूछेगा तो सलमान रश्दी का। और उसके बाद ध्यान सलमान रश्दी का ये हो जाएगा द सेनेटिक सर्वेस। नेम सेक पुस्तक का लेखक कौन है? तो झुम्पा लाहिड़ी यानी 2003 में। तो नेम सेक के पुस्तक का लेखक कौन है? नेम सेक के लेखक कौन है? तो झुम्पा लाहिड़ी है, झुम्पा लाहिड़ी, इस बात को ध्यान रखेंगे। झुम्पा लाहिड़ी के पुस्तक का नाम बताएंगे, नेम सेक है, नेम सेक। चलिए आगे क्वेश्चन है द रोड अहेड पुस्तक का लेखक कौन? द रोड अहेड पुस्तक का लेखक कौन? बिल गेट्स के द्वारा लिखा गया। बिल गेट्स के द्वारा 1995 में लिखा गया। तब द रोड अहेड के पुस्तक का लेखक कौन है? तो बिल गेट्स के द्वारा लिखा गया द रोड अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायना ए ट्रिब्यूट जो है, डायना ए ट्रिब्यूट के लेखक कौन है? जूलिया डेलानो जो है, जूलिया डेलानो का कौन सा पुस्तक? जूलिया डेलानो का पुस्तक जो है याद रखेंगे डायना द ट्रिब्यूट जो है जूलिया डेलानो के पुस्तक है। आगे बात करते हैं बुलेट फॉर्म बुलेट। माई लाइफ इज ए पुलिस ऑफिसर। बुलेट फॉर बुलेट, माई लाइफ इज ए पुलिस ऑफिसर। जूलियस रिबोरो का ये पुस्तक है। तो ये ध्यान रखेंगे बुलेट फॉर बुलेट, माई लाइफ इज ए पुलिस ऑफिसर। जूलियस रिबेरो। आगे बात करते हैं रोमांसिंग विथ लाइफ ऑन ऑटोबायोग्राफी। ये किसका नाम है? देवानंद का है। रोमांसिंग विथ लाइफ इन ऑटोबायोग्राफी, वही देवानंद साहब जो है, देवानंद के द्वारा रोमांसिंग विथ लाइफ जो है पुस्तक के लेखक है देवानंद जी के, देवानंद साहब का पुस्तक है, ये अभिनेता है, ध्यान रखेंगे। हार्ट ऑफ इंडिया के लेखक कौन? मार्क टूली। मन के हार्ट रुक जाएगा तो क्या होगा? मर जाएगा, टूली हो जाएगा। तो मार्क टूली मन के ऐसे याद करने का तरीका बता रहे हैं। हार्ट ऑफ इंडिया, मार्क टूली का कौन सा हो गया? तो हार्ट ऑफ इंडिया, मार्क टूली हार्ट ऑफ इंडिया। लज्जा, तस्लीमा नसरीम जो है ये आपको लज्जा पुस्तक लिखे हुए हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछेगा उत्तल हवा अमार माया बेला। उत्तल हवा तथा अमार माया बेला पुस्तक के लेखक कौन है? तस्लीमा नसरीम। लज्जा हो गया,
उतल हवा हो गया, अमार माया बेला, अमार माया बेला, ये तस्लीमा नरसिंह के द्वारा लिखा गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। 1944 पुस्तक का लेखक कौन है? जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा ये लिखा गया। जॉर्ज ऑरवेल का मूर्ति कहाँ है? तो ये मोतिहारी में है। इनका मूर्ति कहाँ लगा है? तो जॉर्ज ऑरवेल का ये पार्क भी है। 1944 जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखा गया। 1944 पूछेगा तो जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखा गया। आगे बात करते हैं। अंग्रेजी उपन्यास जो है द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग के लेखक कौन है? अंधरती राय जो है, अंधरती राय। द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग के लेखक कौन है? तो अंधरती राय जो है, जिसको नोबेल पुरस्कार 1977 में मिला था। 1977 में मिला हुआ था द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग के लिए अंधरती राय को। इन इक्वल म्यूजिक, इन इक्वल म्यूजिक के लेखक कौन है? विक्रम सेठ है ना। इन इक्वल म्यूजिक के लेखक कौन है? तो ध्यान रखेंगे पुस्तक का लेखक होगा विक्रम सेठ के द्वारा इन इक्वल म्यूजिक के लेखक हैं। नौकर की कमीज, नौकर का कमीज पुस्तक का पूछेगा तो क्या बताएंगे? नौकर की कमीज के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ला। नौकर की कमीज पूछेगा तो उसके लेखक कौन है? तो नौकर के कमीज विनोद कुमार शुक्ला जी के द्वारा लिखा गया है, नौकर की कमीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेविस कॉपरफील्ड। डेविस कॉपरफील्ड के जो है चार्ल्स डिकन के द्वारा लिखा गया है। डेविस कॉपरफील्ड जो है चार्ल्स डिकन के द्वारा लिखा गया 1849-50 में। डेविड कॉपरफील्ड जो है आपको याद रखना, +2 में ये पढ़ना, ये टॉपिक है। डेविस कॉपरफील्ड चार्ल्स डिकन के द्वारा लिखा गया। खुशबंत सिंह के द्वारा लिखा गया, उनकी आत्मकथा का नाम क्या है? खुशबंत सिंह के द्वारा जो आत्मकथा का नाम क्या है? ट्रूथ लव एंड लिटिल मैलिस। ट्रूथ लव एंड ए लिटिल मैलिस किसकी आत्मकथा है? तो खुशवंत सिंह की आत्मकथा। खुशवंत सिंह की आत्मकथा ट्रू लव एंड द लिटिल मैलिस इनकी आत्मकथा का नाम है खुशवंत सिंह के। आगे बात करते हैं न्यू डायमेंशन ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी, ये लेखक कौन है? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी का तो ये क्वेश्चन पूछेगा। न्यू डायमेंशन फॉर इंडिया फॉरेन पॉलिसी, न्यू डायमेंशन फॉर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, न्यू डायमेंशन फॉर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी के लेखक कौन है? तो अटल बिहारी वाजपेयी है, अटल बिहारी वाजपेयी। इग्नाइटेड माइंडेड ये आपको APJ अब्दुल कलाम का ये लेखक है। यूनाइटेड माइंडेड हो गया, अग्नि की उड़ान हो गया, ठीक है ना, ये आपको कलाम साहब का है। द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड के लेखक कौन है? द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड रफीक जकारिया। तो रफीक जकारिया के द्वारा कौन सा पुस्तक? द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड रफीक जकारिया के द्वारा लिखा गया है द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड। चलिए आगे क्वेश्चन दिखाते हैं, आगे क्या है। आगे क्वेश्चन है अयोध्या 6 दिसंबर 1992। अयोध्या 6 दिसंबर 1992 किसने लिखा है? किसने लिखी हुई है? तो PB नरसिंह राव। तो अयोध्या ध्यान रखेंगे, अयोध्या 6 दिसंबर 1992 पुस्तक का लेखक कौन है? PB नरसिंह राव, 2006 में प्रकाशित हुआ था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अयोध्या जो है 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या जो कांड हुआ था, तो ध्यान रखें बाबरी मस्जिद वाला, उसी पर हमको लगता है लिखा गया होगा। तो 6 दिसंबर 1992 में तो PB नरसिंह राव के द्वारा लिखा गया, प्रकाशित में आया हुआ था 2006 में। द हिस्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडिया स्टेट पुस्तक का लेखक कौन है? BP मेनन के द्वारा लिखा है। BP मेनन के द्वारा कौन सा लिखा गया है? BP मेमन के द्वारा जो लिखा गया है द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडिया स्टेट, BP मेमन के द्वारा लिखा गया यह पुस्तक है। आगे बात करते हैं एलिजाबेथ एलिजाबेथ हॉली अपने किस लेखन के लिए जानी जाती हैं? एलिजाबेथ हॉली जो है किस लेखन के लिए जानी जाती है? हिमाचल के अभियान के लिए जानी जाती हैं। एलिजाबेथ हॉली अपने किस उपन्यास के लिए जाने जाते हैं? तो ये आपको हिमाचल के अभियान के लिए जानी जाती है।
आगे बात करते हैं। द ओडिसी सिटी ऑफ होप, द ओडिसी सिटी ऑफ होप के लेखक कौन है? द ओडिसी सिटी ऑफ होप जो है बराक ओबामा 2006 में प्रकाशित किए हुए थे। द ओडिसी सिटी ऑफ होप जो है बराक ओबामा के द्वारा लिखा गया ये पुस्तक है। चलिए आगे बात करते हैं। थाटस ऑफ पाकिस्तान, थाटस ऑफ पाकिस्तान के लेखक कौन है? थाटस ऑफ पाकिस्तान, थॉट ऑन पाकिस्तान होगा, थाटस लिखा है, थॉट ऑन पाकिस्तान, थॉट ऑन पाकिस्तान किसका लेखक है? तो आपको डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा लिखा गया। थॉट ऑफ, है ना, थॉट ऑफ पाकिस्तान किसके लेखक है? तो आपको डॉक्टर अंबेडकर है, थॉट ऑफ पाकिस्तान। पॉलिटिक्स इन इंडिया, पॉलिटिक्स इन इंडिया, पॉलिटिक्स इन इंडिया के लेखक कौन है? रजनी कोठारी, रजनी कोठारी। पॉलिटिक्स इन इंडिया, पॉलिटिक्स इन इंडिया के लेखक कौन है? रजनी कोठारी। रजनी कोठारी का कौन सा पुस्तक हो जाएगा? तो पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक है रजनी कोठारी। परवेज मुशर्रफ की जीवनी कथा जो है इन द लाइफ फॉर फायर, इन द लाइफ फॉर फायर, ये जो है परवेज मुशर्रफ के जो है आत्मकथा, उसके लेखक कौन है? तो ये हुमायूं गौहर है, हुमायूं गौहर ने आपको परवेज मुशर्रफ की जीवनी जो है इन द लाइफ फॉर फायर पुस्तक लिखा है, हुमायूं गौहर ने लिखा है। वनडे वंडर्स के लेखक कौन है? तो सुनील गावस्कर। वनडे वंडर्स के लेखक कौन है? तो सुनील गावस्कर के द्वारा लिखा गया। वनडे वंडर्स के द्वारा, वनडे वंडर्स पुस्तक किसके लिखा था? तो सुनील गावस्कर ने के लेखक किसके हैं? किस पुस्तक को समाजवाद का बाइबिल कहते हैं? किस पुस्तक को समाजवाद का बाइबिल कहा जाता है? तो दास कैपिटल को समाजवाद का बाइबिल बोला जाता है। समाजवाद का बाइबिल किसको बोला गया है? तो दास कैपिटल को, दास कैपिटल के लेखक को कार्ल मार्क्स को बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन है? जेम्स मिल है। जेम्स मिल जो है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जेम्स मिल का पुस्तक का नाम बताइए। तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया है ना, जेम्स मिल का कौन सा पुस्तक हो जाएगा? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, याद रखेंगे जेम्स मिल का ये पुस्तक है। चलिए आगे बात करते हैं प्रमुख पुस्तकें और उसके लेखक, प्रमुख पुस्तकें और लेखक पर बात करते हैं। फ्रीडम एट मिडनाइट, फ्रीडम एट मिडनाइट है लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियर। एक बार और देखेंगे। फ्रीडम एट मिडनाइट है लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियर के इसके लेखक हैं। ऐसे नाम है, इंग्लिश नाम है, परेशानी तो होती ही है। आगे बात करते हैं दुर्गेश नंदनी जो है, दुर्गेश नंदनी पुस्तक के लेखक हैं। दुर्गेश नंदनी जो है बंकिम चंद्र चटर्जी, दुर्गेश नंदनी बंकिम चंद्र चटर्जी। दुर्गेश नंदनी पूछेगा तो बंकिम चंद्र चटर्जी बता दीजिएगा। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, याद रखेंगे। रन्स एंड रोइंस सुनील गावस्कर। रन्स एंड रुइंस जो है ये सुनील गावस्कर का है ना, ध्यान रखेंगे। रन्स एंड रुइंस जो है सुनील गावस्कर। आगे बात करते हैं इंडिया इन ट्रांजिशन, इंडिया इन ट्रांजिशन एम.एन. राय के द्वारा लिखा गया। एम.एन. राय के इंडिया इन ट्रांजिशन ये एम.एन. राय के द्वारा लिखा गया है। आगे बात करते हैं ए नेशन इन मेकिंग है सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। ए नेशन इन मेकिंग के लेखक कौन है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है ए नेशन इन मेकिंग के लेखक हैं। हिंदुत्व के लेखक कौन है? बी.डी. सावरकर। हिंदुत्व के लेखक बी.डी. सावरकर हैं। वाई सोशलिज्म जयप्रकाश नारायण। वाई सोशलिज्म जयप्रकाश नारायण का ये पुस्तक है। ऑटोबायोग्राफिकल
राइजिंग, ऑटोबायोग्राफिकल राइजिंग जो है लेखक कौन है? ऑटोबायोग्राफिकल राइजिंग जो है लाला लाजपत राय का ये प्रमुख ये पुस्तक है। ऑटोबायोग्राफिकल राइजिंग पूछेगा तो लाला लाजपत राय, ऑटोबायोग्राफी का राइजिंग याद कीजिए तो लाला लाजपत राय। वाइट वाई सोशलिज्म तो आपको जयप्रकाश नारायण के द्वारा। हिंदुत्व बी डी सावरकर। ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आगे बात करते हैं। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ताराचंद्र के द्वारा लिखा गया है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ये आपको ताराचंद्र के द्वारा लिखा गया। ताराचंद्र ने हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इंडिया के लेखक है ताराचंद्र के ये पुस्तक लिखे हुए। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार है ना, याद रखें। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम इन बिहार के लेखक कौन है? के के दत्ता। द हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार ये के दत्ता। और इंडिया लग गया, इसमें इंडिया लग गया तो क्या ताराचंद्र हो गया। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ताराचंद्र, और बिहार लग गया हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार तो के दत्ता के द्वारा लिखा गया है। आनंद मठ तो ये तो बंकिम चंद्र चटर्जी तो जानते ही हैं। प्रीशप्स ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया। प्रीशप्स ऑफ जीसस पूछेगा तो राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया। आवर इंडियन मुसलमान तो डब्ल्यू हंटर के द्वारा लिखा गया। आवर इंडियन मुसलमान के किसने लिखा है? तो डब्ल्यू हंटर के द्वारा लिखा गया है। हंटर के द्वारा लिखा गया, इस बात को ध्यान रखेंगे। आवर इंडियन मुसलमान डब्ल्यू हंटर के द्वारा लिखा गया है। आगे बात करते हैं। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस बी डी सावरकर के द्वारा लिखा गया है। एक क्वेश्चन है द सिपिया म्यूनिटी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। द शिपिया म्यूनिटी ऑफ द रिवोल्ट 1857 के लेखक कौन है? तो आरसी मजुमदार है। आरसी मजुमदार तो आरसी मजुमदार के लेखक कौन है? आरसी मजुमदार किसके लेखक हैं? द सिपाही म्यूनिटी एंड रिवोल्ट 1857, ध्यान रखेंगे इसको। अवध इन रिवोल्ट ए स्टडी ऑफ पॉपुलर रिजेंस तो आपको ध्यान रखेंगे रुद्रांगुसु मुखर्जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन म्यूनिटीज के लेखक कौन है? इंडियन म्यूनिटीज के लेखक है एस बी चौधरी है। एस बी चौधरी के द्वारा इंडियन म्यूनिटीज जो है एस बी चौधरी के द्वारा लिखा गया। एस पी चौधरी के द्वारा कौन सा पुस्तक? तो एस पी चौधरी के द्वारा इंडियन म्यूनिटीज लिखा गया है। इंडियन म्यूनिटीज। द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता। द ग्रेट रिबेलियन पूछेगा तो क्या बताएंगे? तो अशोक मेहता बताएंगे। स्प्रिंगिंग टाइगर जो है ह्यू टोगियो के द्वारा स्प्रिंगिंग टाइगर। और यह किसके पर जीवनी पर आधारित है? तो सुभाष चंद्र बोस पर यह जीवनी पर आधारित है। अमेरिकन विटनेस टू इंडियाज पार्टीशन अमेरिकन विटनेस टू इंडिया पार्टीशन के लेखक कौन है? फिलिप्स टॉलबट है। फिलिप्स टॉलबट जो है आपको ध्यान रखेंगे। फिलिप्स टॉलबट के द्वारा अमेरिकन विटनेस टू इंडिया पार्टीशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है इन इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीमलैंड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इन इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीमलैंड ये भगत सिंह के द्वारा लिखा गया। भगत सिंह बताए 23 साल की उम्र में थे और इतना अच्छा क्रांतिकारी पुस्तक भी लिखे हुए थे। इन इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीमलैंड के लेखक कौन है? तो भगत सिंह है। एक बार और पढ़िए। इन इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीमलैंड किसका लेखक है? तो ये आपको भगत सिंह इसके लेखक है। द ड्रीमलैंड पूछेगा तो क्या बताएंगे? लाला राम शरण दास के द्वारा द ड्रीमलैंड लिखा गया है। वही है द इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीमलैंड भगत सिंह। द ड्रीमलैंड केवल पूछे तो लाला राम शरण दास के द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है
छोटा कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, द फिलॉसफी ऑफ बॉम। द फिलॉसफी ऑफ बॉम है भगवती चरण बोहरा। बॉम के दर्शन द फिलॉसफी ऑफ बॉम पूछेगा, तो ये दोनों भगवती चरण बोहरा के द्वारा लिखा गया है, भगवती चरण बोहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, लुई फिशर। महात्मा गांधी के जीवनीकार कौन है, तो ये लुई फिशर। तो लाइफ ऑफ महात्मा गांधी के लेखक कौन है, तो लुई फिशर है, लुई फिशर। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी तो लुई फिशर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ए ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी। तो फ्रैंक रॉबर्ट्स मोरेस, फ्रैंक रॉबर्ट्स मोरेस के द्वारा लिखा गया है जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी, फ्रैंक रॉबर्ट्स मोरेस के द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बात कुछ है, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन। गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन राजा राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखा गया। गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन याद हो गया, तो राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखा गया है। हिस्ट्री ग्लिम्पलेज ऑफ वर्ल्ड, तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। हिस्ट्री ग्लिम्पसेज ऑफ इंडिया, सॉरी वर्ल्ड, आपको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। आगे बात करते हैं, कैपेटिव लेडीज, कैपेटिव लेडीज जो है माइकल मधुसूदन दल के द्वारा लिखा है। कैपेटिव लेडी जो है माइकल मधुसूदन के द्वारा लिखा गया है। आगे बात करते हैं, गोरा। गोरा जो है पुस्तक है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। गोरा के लेखक कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, द ब्रोकन विंग। द ब्रोकन विंग जो है, द ब्रोकन विंग जो है सरोजिनी नायडू। द ब्रोकन विंग जो है, द ब्रोकन विंग सरोजिनी नायडू, द ब्रोकन विंग सरोजिनी नायडू। द व्हील ऑफ हिस्ट्री, द व्हील ऑफ हिस्ट्री, द व्हील ऑफ हिस्ट्री राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया जो है द व्हील ऑफ हिस्ट्री लिखे हुए हैं, राम मनोहर लोहिया। टेररिस्ट जो है, टेररिस्ट के लेखक कौन है, दिलीप मुखर्जी। टेररिस्ट के जो है लेखक कौन है, तो दिलीप मुखर्जी। टेररिस्ट पूछेगा तो उसके लेखक कौन है, दिलीप मुखर्जी है, दिलीप मुखर्जी। माई एक्सपेरिमेंट ट्रूथ, तो आप तो महात्मा गांधी तो जानते हैं। लिविंग इन एरा, लिविंग इन एरा डीडी मिश्र के द्वारा, डीडी मिश्र के द्वारा लिखा गया। लिविंग इन एरा पूछेगा तो क्या बताएंगे, डीपी मिश्र के द्वारा लिखा, डीपी मिश्र के द्वारा लिविंग इन एरा लिखा गया है। नील दर्पण पूछेगा तो दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया, नील दर्पण। देवी चौधरानी, देवी चौधरानी के लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। देवी चौधरानी पूछेगा तो क्या बताएंगे, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। देवी चौधरानी क्या बताएंगे, तो देवी चौधरानी जो पूछेगा तो बंकिम चंद्र चटर्जी बताइएगा। शतरंज के खिलाड़ी, शतरंज के खिलाड़ी के लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद। शतरंज के खिलाड़ी पूछेगा, मुंशी प्रेमचंद जो है इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रकांता के लेखक कौन है, देवकी नंदन खत्री के द्वारा चंद्रकांता लिखा गया है। अमृत और 20 के लेखक कौन है, अमृत और 20 के लेखक जो अमृतलाल नागर, अमृतलाल नागर। अमृत और 20 के लेखक कौन है, अमृतलाल नागर हैं। चितंबरा के लेखक कौन है, चितंबरा के लेखक सुमित्रा नंदन पंत है। चितंबरा के लेखक कौन है, चितंबरा के लेखक सुमित्रा नंदन पंत है। चितंबरा के लेखक कौन है, तो चितंबरा के लेखक सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा गया है। देवदास किसके लिखा है, तो शरद चंद्र चटर्जी के द्वारा। देवदास हो गया शरद चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया देवदास। गीत गोविंद पूछेगा तो क्या बताएंगे, जयदेव के द्वारा लिखा गया, गीत गोविंद जयदेव, गीत गोविंद जयदेव। लाइफ डिवाइड पूछेगा तो क्या बताएंगे, अरविंद घोष, है ना। और इंडिया डिवाइड राजेंद्र प्रसाद, याद रखेंगे। इंडिया डिवाइड लग जाएगा तो राजेंद्र प्रसाद। डिवाइड, लाइफ डिवाइड आपको अरविंद घोष के द्वारा। साधना पूछता है, साधना के लेखक कौन है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर है। साधना के लेखक पूछेगा, ध्यान रखेंगे, साधना के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर। मदर इंडिया, मदर इंडिया लेडीज में कैथरीन मेयो के द्वारा लिखा गया, मदर इंडिया कैथरीन मेयो के द्वारा लिखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल, रमेश चंद्र दत्त के द्वारा। द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल, ये जो पुस्तक जो लिखा गया है किसके द्वारा, रमेश चंद्र दत्त के द्वारा लिखा गया, रमेश चंद्र दत्त के द्वारा। याद रखेंगे इसको। इंडिया नेशनलिज्म इन अर्ली कांग्रेस, इंडिया नेशनलिज्म इन अर्ली कांग्रेस के लेखक कौन है, जॉन आर मेलकन,
मेल्कन के द्वारा लिखा गया, जॉन आर मेल्कन के द्वारा मेल्कम के द्वारा जो है इंडियन नेशनलिज्म एंड अर्ली कांग्रेस लिखा गया है। तो इंडियन नेशनलिज्म इन एंड अर्ली कांग्रेस जो है जॉन आर मेल्कन के द्वारा लिखा गया है। आगे बात करते हैं इंडिया इकोनॉमी थ्रेट 19वीं शताब्दी परस्पेक्टिव के लेखक कौन है? तो ध्यान रखेंगे रविंद्रनाथ गांगुली के द्वारा। आगे बात करते हैं द राइज एंड ग्रोथ इकोनॉमी नेशनलिज्म इन इंडिया। तो बिपिन चंद्रा के द्वारा लिखा है। बिपिन चंद्रा के द्वारा लिखा गया है द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी नेशनलिज्म इन इंडिया। तो बिपिन चंद्रा के द्वारा लिखा गया द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी नेशनलिज्म इन इंडिया, बिपिन चंद्रा के द्वारा लिखा गया। कितना बार ये क्वेश्चन पूछा गया। प्रिय प्रवास जो है अयोध्या प्रसाद उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखा गया है। अयोध्या प्रसाद उपाध्याय हरिऔध के द्वारा प्रिय प्रवास जो है किसके द्वारा लिखा गया है? प्रिय प्रवास पूछेगा अयोध्या प्रसाद उपाध्याय हरिऔध के द्वारा प्रिय प्रवास लिखा गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। इंटरनल इंडिया पूछेगा। इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है? इंदिरा गांधी। इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी याद रखें। इंटरनल इंडिया पूछेगा तो क्या बताएंगे? इंदिरा गांधी बताइएगा, इंदिरा गांधी। आगे बात करते हैं शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी है। शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी है। ऑटोबायोग्राफी ऑन द अनोन इंडिया नादिर सी चौधरी है। नीदर सिंह चौधरी के द्वारा लिखा गया। नीदर सिंह चौधरी के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा है? नीदर सिंह चौधरी ऑटोबायोग्राफी ऑफ ऑन अनोन इंडिया हो जाएगा। नीदर सिंह चौधरी के द्वारा लिखा गया। इंडिया ए विडनेस सिविलाइजेशन का लेखक कौन है? BS नैपॉल के द्वारा लिखा है। BS नैपॉल के द्वारा सिविलाइजेशन लिखा गया। इस बात को ध्यान रखेंगे। कन्फेंस ऑफ ए लवर कन्फेंस ऑफ ए लवर के लेखक कौन है? मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया। कन्फेंस ऑफ ए लवर किसके द्वारा लिखा गया? मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया। द इंग्लिश टीचर पूछेगा तो RK नारायण के द्वारा लिखा गया। RK नारायण के द्वारा लिखा है। RK नारायण के द्वारा द इंग्लिश टीचर। RK नारायण के द्वारा कौन सा पुस्तक? तो RK नारायण के द्वारा द इंग्लिश टीचर लिखा गया है। RK नारायण के द्वारा इंग्लिश टीचर। आधा गांव के लेखक कौन है? आधा गांव राही मसूद राजा के द्वारा आधा गांव पूछेगा तो क्या बताएंगे? आधा गांव राही मसूद राजा के द्वारा लिखा गया है ये पुस्तक, आधा गांव। चलिए आगे बात करते हैं। श्री राधा के लेखक कौन है? रमाकांत रथ जो है श्री राधा के लेखक है। श्री राधा के लेखक कौन है? रमाकांत रथ है। रमाकांत रथ जो है आपको श्री राधा के लिखे हुए पुस्तक। झांकी बाकी इतिहास जो है बादल सरकार ने लिखा है। बाकी इतिहास के लेखक कौन है? बाकी इतिहास के लेखक है बादल सरकार है। बाकी इतिहास के लेखक कौन है? तो बादल सरकार है। सीता स्वयंवर जो है विष्णुदास भावे के द्वारा सीता स्वयंवर लिखा गया है। ठीक है। ययाति के जो है विष्णु रखाराम खांडेकर के द्वारा ययाति जो लिखा गया है। ययाति पुस्तक के लेखक कौन है? विष्णु रखाराम खांडेकर हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है शो बिजनेस के लेखक कौन है? शो बिजनेस के लेखक शशि थरूर है। शो बिजनेस के लेखक कौन है? शशि थरूर। सर्जिकल ऑन
रीजन, सर्जिकल ऑन रीजन, सर्जिकल ऑफ रीजन, सर्जिकल ऑफ रीजन जो है अमिताभ घोष, सर्जिकल ऑफ रीजन जो है अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया। क्लियर वाइट ऑफ डे, क्लियर क्लियर लाइट ऑफ डे, क्लियर लाइट ऑफ डे, क्लियर लाइट ऑफ डे जो है अनीता अनीता देसाई, अनीता देसाई के द्वारा कौन सा क्लियर लाइट ऑफ डे, क्लियर लाइट ऑफ डे के लेखक कौन है अनीता देसाई, क्लियर लाइट ऑफ डे हो जाएगा अनीता देसाई। लव एंड लर्निंग इन बॉम्बे, लव एंड लर्निंग इन बॉम्बे विक्रम चंद्र के द्वारा लिखा गया, लव एंड लर्निंग इन बॉम्बे विक्रम चंद्र के द्वारा लिखा गया। घर और अदालत, घर और अदालत जो है किसके द्वारा लिखा गया, घर और अदालत जो है लीला सेठ के द्वारा लिखा गया। घर और अदालत, घर और अदालत के लेखक कौन है, लीला सेठ है, ठीक है ना। झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक, झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक जो है, झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक जो है किसके लेखक कौन है, महेंद्र कुलश्रेष्ठ जो है, महेंद्र कुलश्रेष्ठ ने झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक ले हैं, इनके पुस्तक जो है महेंद्र कुलश्रेष्ठ ने लिखा है। इमेजिंग इंडिया, इमेजिंग इंडिया पूछेगा तो क्या बताएंगे, इमेजिंग इंडिया के लेखक कौन है, नंद नीलेकणिक है, नंद नीलेकणिक जो है, नंद नीलेकणिक जो है इमेजिंग इंडिया, नंद नीलेकणिक के द्वारा लिखा गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे, इमेजिंग इंडिया। चलिए आगे बात करते हैं। जर्सी थ्रू बर्मुड बाबू एक बार और देखेंगे। जर्सी थ्रू बामुंडम एंड नेतालैंड जो है आपको क्या हो जाएगा, टी एस आर सुब्रमण्यम के द्वारा, टी एस आर सुब्रमण्यम के द्वारा क्या होगा, जर्नी थ्रू बामुंडम एंड नेतालैंड हो जाएगा, टी एस आर सुब्रमण्यम के द्वारा लिखा गया है। द पाथ टू पावर, द पाथ टू पावर के लेखक कौन है, मार्गरेट थ्रेचर के द्वारा लिखा गया। द पाथ टू पावर, द पाथ टू पावर मार्गरेट थ्रेचर के द्वारा लिखा, मार्गरेट थ्रेचर के द्वारा लिखा गया। द पाथ टू पावर मार्गरेट थ्रेचर। नेपोलियन द पाथ टू पावर 1769 से 1799 फिलिप डायर के द्वारा लिखा, फिलिप डायर के द्वारा। नेपोलियन पाथ टू पावर के लेखक कौन हो जाएगा, फिलिप डायर लिखे। अब पाथ टू पावर हो जाएगा मार्गरेट थ्रेचर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, द फ्यूचर ऑन एनपीटी द फ्यूचर ऑफ एनपीटी सविता पांडे के द्वारा द फ्यूचर ऑफ एनपीटी के लेखक हैं। चलिए आगे बात करते हैं। द स्ट्रगल इज माई लाइफ, द स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक कौन है, तो आपको नेल्सन मंडेला। द स्ट्रगल इज माई लाइफ पूछेगा, द स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक कौन है, नेल्सन मंडेला। प्राइज ऑफ पार्टीशन रफीक जकारिया। प्राइज ऑफ पार्टीशन रफीक जकारिया के द्वारा लिखा गया है। इंडियन 2020 आपको एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। इंडियन 2020 एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे बात करते हैं। पैथोलॉजी ऑफ करप्शन के लेखक कौन है, पैथोलॉजी ऑफ करप्शन के लेखक एस गिल है। पैथोलॉजी ऑफ करप्शन के लेखक कौन है, पैथोलॉजी ऑफ करप्शन के लेखक एस गिल है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूलिसिस जो है, यूलिसिस के लेखक कौन है, यूलिसिस के लेखक होंगे जेम्स जैसस जो है, जेम्स जैसस जो है यूलिसिस के लेखक हैं। पैथोलॉजी करप्शन का हो जाएगा याद, तो पैथोलॉजी करप्शन एस गिल के द्वारा लिखा गया है। आगे बात करते हैं। द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया, द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया हो जाएगा पीटर हार्डी के द्वारा लिखा, पीटर हार्डी के द्वारा जो लिखा गया है द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया, पीटर हार्डी। पाकिस्तान द
फॉर्मेटिव फेज 1857 से 1948 के लेखक कौन है? खालिद बिन सईद है। खालिद बिन सईद। खालिद बिन सईद का लेखक बताएंगे कौन सा लेखक है? लेखक के द्वारा इनके द्वारा क्या लिखा गया? खालिद बिन सईद के द्वारा पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज 1857 से लेकर 1948 तक ले। आगे बात करते हैं मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया। मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया। मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया W.C. स्मिथ के द्वारा लिखा गया। मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया पूछेगा तो क्या बताएंगे? W.C. स्मिथ। मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया पूछेगा तो क्या बताएंगे? W.C. स्मिथ। ध्यान रखेंगे इस बात को। लाइफ हाफ ए लाइफ, हाफ ए लाइफ है ना, हाफ ए लाइफ हो जाएगा B.S. न्यायपाल हो जाएगा। B.S. नामपाल हो जाएगा। B.S. न्यायपाल या नामपाल? B.S. न्यायपाल है इनका नाम। हाफ ए लाइफ। सर्फिंग वार्शिपिंग पल्स गॉड। वार्शिपिंग पल्स गॉड हो जाएगा अरुण शौरी के द्वारा लिखा गया। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अग्नि की उड़ान। अग्नि की उड़ान की कौन हो जाएगा? APJ अब्दुल कलाम। अग्नि की उड़ान पूछेगा तो APJ अब्दुल कलाम। जीत आपकी हो जाएगा शिव खेड़ा। जीत आपकी के लेखक कौन है? शिव खेड़ा होगा। गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, श्री नारायण के द्वारा लिखेगा। श्री नारायण के द्वारा लिखा गया, इस बात को ध्यान रखेंगे। द रिपब्लिकन ऑफ इंडिया। द रिपब्लिकन ऑफ इंडिया हो जाएगा एलन ग्लैंड हिड के द्वारा। ग्लैंड हिड के द्वारा लिखा गया। द रिपब्लिकन ऑफ इंडिया हो जाएगा एलन ग्लेहिंड के द्वारा लिखा गया, इस बात को ध्यान रखेंगे। द व्हाइट अम्ब्रेला। द व्हाइट अम्ब्रेला। द व्हाइट अम्ब्रेला के लेखक कौन है? द व्हाइट अम्ब्रेला। द व्हाइट अम्ब्रेला के लेखक होंगे D. मैकेंजी ब्राउन। D. मैकेंजी ब्राउन के द्वारा जो लिखा गया है द व्हाइट अम्ब्रेला। द व्हाइट अम्ब्रेला का लेखक कौन है? D. मैकेंजी के द्वारा। D. मैकेंजी ब्राउन के द्वारा लिखा गया द व्हाइट अम्ब्रेला। आगे बात करते हैं द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सीकिंग इंडिपेंडेंट। पॉल आर ब्रॉस के द्वारा। पॉल आर ब्रॉस के द्वारा लिखा गया है द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंट। अच्छा, पॉल आर ब्रॉस के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए फ्री स्टेट। इन ए फ्री स्टेट के लेखक कौन हो गया? B.S. न्यायपाल, जिन्हें बुकर पुरस्कार 1971 में दिया गया। इन ए फ्री स्टेट। इन ए फ्री स्टेट के पुस्तक का लेखक कौन है? B.S. न्यायपाल हो गया। B.S. न्यायपाल। इन ए फ्री स्टेट B.S. न्यायपाल। द फ्रीज ऑफ कृष्णपुर। द सीज ऑफ कृष्णपुर। द सीज ऑफ कृष्णपुर हो जाएगा द सीज ऑफ कृष्णपुर जो है थ्रेस जेसरम गार्डन फैरेल जो के द्वारा लिखा गया है। द सीज ऑफ कृष्णपुर हो जाएगा थ्रेसम गार्डन फैरेल के द्वारा लिखा गया। ऐसे ऐसे नाम है। आगे बात करते हैं स्ट्रेनिंग ऑन जो है पॉल स्कॉट के द्वारा। स्ट्रेनिंग ऑन जो है पॉल स्कॉट के द्वारा लिखा गया, जिन्हें बुकर पुरस्कार 1977 में दिया गया था। मिडनाइट चिल्ड्रन जो है सलमान रश्दी के द्वारा। मिडनाइट चिल्ड्रन जो है सलमान रश्दी के द्वारा बुकर पुरस्कार 1981 में दिया गया था। चलिए इन कस्टडी के लेखक कौन है? इन कस्टडी के लेखक अनीता देसाई। इन कस्टडी के लेखक कौन है? अनीता देसाई है। इन कस्टडी अनीता देसाई, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है सी ऑफ पॉपीज जो है अमिताभ घोष के द्वारा। सी ऑफ पॉपीज किसका लेखक है? तो अमिताभ घोष। सी ऑफ पॉपीज जो है अमिताभ घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आर्गुमेंटिव इंडिया जो हो जाएगा अमर सेन के द्वारा। द आर्गुमेंटिव इंडिया अमर सेन के द्वारा लिखा गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया एन ऑन एकोस्टोडम अर्थ के जो है झांपी लहड़ी। अन एकोस्टोडम अर्थ के जो है झांपी लहड़ी। अन एकोस्टोडम के लेखक हो जाएगा झुम्पा लहड़ी, क्या बोलते हैं, झंपा लहड़ी हो जाएगा। आगे बात करते हैं उदय भान चरित होगा
मुंशी इंसा अल्लाह खान के द्वारा उदय भान चरित्र लिखा गया है। काजर की कोठरी बाबू देवकी नंदन खत्री के द्वारा काजर की कोठरी लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हठी हमीर पंडित प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा हठी हमीर के लेखक हैं। कंकाल पूछेगा तो कंकाल हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। चलिए अब थोड़ा सा और बचा हुआ है, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आगे बात करते हैं लिविंग हिस्ट्री पूछेगा तो हिलरी क्लिंटन। लिविंग हिस्ट्री हिलरी क्लिंटन हो जाएगा। लिविंग हिस्ट्री हिलरी क्लिंटन। आगे बात करते हैं क्रिकेट माई स्ट्रगल क्रिकेट माई स्ट्रगल पूछेगा तो कपिल देव याद रखेंगे। आगे बात करते हैं मिथ ऑफ महात्मा गांधी माइकल सडवर्ड के द्वारा मिथ ऑफ महात्मा गांधी माइकल सडवर्ड के द्वारा लिखा गया है। द स्ट्रगल फॉर पीस जो है स्ट्रगल फॉर पीस है नेविले चैम्बरलिन के द्वारा जो है द स्ट्रगल फॉर पीस पूछेगा तो क्या बताएंगे, नेविले चैम्बरलिन के द्वारा लिखा गया है द स्ट्रगल फॉर पीस। चलिए आगे बात करते हैं प्रमुख पुस्तकालय और उसकी स्थिति कहाँ है। ये है पुस्तकालय और वो कहाँ पर है। सरस्वती महल पुस्तकालय कहाँ है, तंजावुर में है। सरस्वती महल पुस्तकालय कहाँ तंजावुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइब्रेरी ऑफ तिब्बतन वर्क एंड आर्काइव्स ये धर्मशाला में है। लाइब्रेरी ऑफ तिब्बतन वर्क एंड आर्काइव जो है धर्मशाला में है ये लाइब्रेरी। रज्जा लाइब्रेरी है रामपुर में। रज्जा लाइब्रेरी रामपुर में। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी जो है कहाँ है, पटना में। खुदा बख्श लाइब्रेरी कहाँ है, तो ये पटना में आपको आइएगा तो देखने को मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं प्रमुख समाचार पत्र और उसके पत्रिकाएं। तो प्रमुख समाचार पत्र और पत्रिकाएं अगले टॉपिक में कवर करेंगे, लेकिन इसको कवर कर लेते हैं, थोड़ा सा है इसमें। अस्पृश्यता उदय के लोगों के लक्षित कर प्रधान मासिक पत्रिका बिटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, गोपाल बाबा बालंगर के द्वारा बिटाल विध्वंसक प्रकाशित किया गया। बिटाल विध्वंसक जो है प्रकाशित किया गया किसके द्वारा, गोपाल बाबा बालवंगर के द्वारा लिखा गया। आगे बात करते हैं एम.एन. राय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका लिखा हुआ कौन सी थी। एम.एन. राय के द्वारा उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका कौन सी थी, बैंगॉड्स था। बैंगॉड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समाचार पत्र के संपादक को चापेकर बंधुओं के पक्ष में लिखने के कारण दादा भाई नौरोजी के द्वारा कांग्रेस के किसी अधिवेशन में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया था, तो बाल गंगाधर तिलक थे। तो देखिएगा कि समाचार पत्र के संपादक को चापेकर बंधुओं के पक्ष में लिखने के कारण दादा भाई नौरोजी के द्वारा कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन में भाग लेने पर प्रतिबंधित कर दिया गया था, तो ये बाल गंगाधर तिलक को ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देश रोजा पत्रिका जो है राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ किया था। देश रोजा पत्रिका जो है किसके द्वारा, तो अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा देश रोजा पत्रिका का प्रकाशन कौन किया था, अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था देश रोजा। दलित अधिकारों की सुरक्षा के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने कौन सी पत्रिका 3 निकाला हुआ था, ध्यान रखेंगे। दलित उद्धार करने के लिए दलितों के लिए 3 पत्रिका निकाले हुए थे अंबेडकर ने, मूक नायक, बहिष्कृत भारत और इक्वालिटी जानता, ये 3 ध्यान रखें। मूक नायक पूछेगा तो अंबेडकर बताए, बहिष्कृत भारत अंबेडकर और इक्वालिटी जानता याद रखिएगा, इसको याद रखें। इक्वालिटी जानता पूछेगा तो क्या बताए,
इक्वालिटी जनता पूछेगा तो अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है, ध्यान रखेंगे। स्वामी सदानंद सरस्वती की एक पत्रिका का प्रकाशन किया गया जिसका नाम क्या था, हुंकार। सदानंद सरस्वती के द्वारा कौन सा, हुंकार जो प्रकाशित किया गया था। किसने, इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरमदंडीय राजनीति की व्यवस्था की आलोचना न्यू लेपर्स ऑफ ओल्ड में प्रकाशित किया। तो न्यू लैम्स होगा ना, न्यू लैम्स फॉर ओल्ड के लेखक में प्रकाशित किया है, तो अरविंद घोष ने किया है, अरविंद घोष ने किया है। चलिए अब बातें करते हैं प्रमुख समाचार पत्र और उसके प्रकाशन और संपादक पर चर्चा करते हैं। चलिए बात करते हैं वंदे मातरम, अरविंद घोष। वंदे मातरम समाचार पत्र के प्रकाशन कौन थे, वंदे मातरम के संपादक कौन थे, तो अरविंद घोष थे। न्यू इंडिया एनी बेसेंट हो गया, कॉमनवेल्थ हो गया एनी बेसेंट, यंग इंडिया महात्मा गांधी, यंग इंडिया महात्मा गांधी, तहजीब उल इखलाक हो जाएगा सभ्यता और नैतिकता, जिसका मतलब सर सैयद अहमद। तहजीब उल इखलाक जो हो जाएगा सभ्यता और नैतिकता हो जाएगा आपको सर सैयद अहमद खान के द्वारा। अल हिलाल पूछेगा तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अल हिलाल पूछेगा तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। द इंडियन सोशलिस्ट हो जाएगा श्याम कृष्ण वर्मा के द्वारा, श्याम कृष्ण वर्मा के द्वारा। बंगाली के जो है समाचार पत्र सुरेंद्र बनर्जी। बंगाली समाचार पत्र के प्रकाशन के संपादक कौन थे, तो बंगाली के जो संपादक जो थे सुरेंद्र बनर्जी थे बंगाली के। चलिए आगे बात करते हैं कि बंगवासी के जोगेंद्र नाथ बोस जो थे बंगवासी के संस्थापक थे। अमृत बाजार पत्रिका के मोतीलाल घोष जो थे अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन, मोतीलाल घोष थे, इस बात का ध्यान रखेंगे। स्वदेशी वाहिनी के लेखक कौन है, स्वदेशी वाहनों के संस्थापक हो जाएगा के.एम. कृष्ण पिल्लई थे, के.एम. कृष्ण पिल्लई स्वदेशी वाहिनी के ये आपको मतलब कि आपको क्या थे, संपादक थे। तो इस प्रकार से आपको ये थोड़ा सा दे दिया था प्रमुख समाचार पत्र जो था, ध्यान रखेंगे। लेकिन हम लोग प्रमुख पुस्तक और उनके द्वारा जो प्रकाशित किया जाता था आज इतना हम लोग देख लिए, ठीक है ना। प्रमुख पुस्तकें और उसके लेखक, ये बहुत ही बेहतरीन वीडियो क्लास था, ठीक है ना। इस वीडियो को देखेंगे, दोबारा देख लेंगे ताकि आपको दोबारा एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन इसी से पूछा जाएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है ना। और अपने दोस्तों के साथ इसको वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग